जब आप कोई सफर करते हो और उस सफर के अंदर आपको कोई रोक देता है या किसी भी कारण की वजह से आपको वहां पर रुकना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, आपने जो सफर तय किया या आप जो करना चाहते हैं उसे आप पूरा नहीं कर पाते हैं या उसकी तरफ आप बढ़ नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। मेरा नाम निकोल डैनियल है और आज ऐसे ही विषय पर हम बात करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के मैसेज की। तो मेरा आज का विषय है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। इसको हम हिंदी में कई प्रकार के शब्दों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। रुकावट पैदा करना या मुसीबत आना या तकलीफ आना या कुछ तो एक ठोकर खाना, गिर जाना, रुक जाना। तो आज का विषय है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। ये विषय को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहली बात तो हम जान ले कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होती क्या है। इसको हम एक शब्द दे देते हैं ताकि जब मैं वो शब्द को यूज करूं तो आप समझ जाए कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। उसको हम कहते हैं ठोकर, क्योंकि बाइबल के अंदर हमें ये शब्द मिलता है ठोकर। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई सफर कर रहे हो और उस सफर के अंदर जब कोई एक रुकावट आ जाती है, एक ठोकर आ जाती है, एक गिरने का कारण आ जाता है, तो वो सफर आपके लिए आसान नहीं होता। उस सफर को जिस तरह आपने तय किया है, उस सफर के लिए जो आपने सोचा है, जिस स्पीड से जाना, जो तरीके से जाने का आपने सोचा है, आप शायद उस तरीके से नहीं जा पाओगे। वैसे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वहां पर एक ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो आपको गिरा रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, आपके लिए एक रुकावट का, एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनेंगे। मैथ्यू की पुस्तक यानी मत्ती की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 6 से लेकर 9 तक हम इस वचन के द्वारा आज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इस विषय को जानेंगे। इसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, ठोकर का कारण दूसरों के लिए बनना। हम मैथ्यू की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 6 से लेकर 9 तक वहां पर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि तुम किसी के लिए क्या हो, एक ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर आप बनते हो तो उसके लिए क्या सजा है, उसके साथ क्या होना चाहिए, ये भी हमें परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है। किसी के लिए रुकावट हमें नहीं बनना चाहिए। हम जाने अनजाने में रुकावट बन जाते हैं, किसी के लिए हम एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं। अगर इसी अध्याय को, 18वें अध्याय को आप शुरुआत से पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार हमें किसी के लिए या किस प्रकार हमें हमारे विश्वास को रखना चाहिए। आप में से या हमारे में से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वहां पर परमेश्वर के शिष्य जो है वो प्रभु यीशु को सवाल पूछते, तब परमेश्वर इस प्रकार का उनको एक्सप्लेनेशन या इस प्रकार से उनको समझाता है। रुकावट का कारण हम दूसरों के लिए भी बनते हैं। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं जो परमेश्वर में बढ़ रहा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है या परमेश्वर को जानना चाहता है, हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे घर के अंदर या हमारे दोस्तों के बीच में जो प्रभु के नजदीक आना चाहता है, प्रभु को जानना चाहता है या किसी चीज की ओर बढ़ रहा है या किसी रास्ते पर वो चल रहा है, उसके लिए हमें कभी भी रुकावट का कारण या ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर हम ठोकर का कारण बनेंगे तो परमेश्वर का वचन वो कहता है वहां पर उन पर हाय है, यानी उन पर एक कर्स, उन पर एक परमेश्वर का दंड आ सकता है, जो दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। हमें हमेशा दूसरों के लिए एक एनकरेजिंग व्यक्ति बनना चाहिए, प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती, एक व्यक्ति के बारे में जो प्रभु यीशु में बढ़ना चाहता था या फिर प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा था। शुरुआत थी जस्ट उसके प्रभु यीशु पर विश्वास करने की, परमेश्वर पर विश्वास करने की।
और जिस कलीसिया में वो जाता था तो उस कलीसिया के अंदर वो देखता था कि लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते, तो वो देख के वो एनकरेज होता था वो व्यक्ति, और उससे प्रभु को और भी जानने का एक प्यास था। और उनके वीकली जो चर्च के अंदर जो हर मीटिंग्स होती है, उस प्रकार का मीटिंग्स होता था। तो उस मीटिंग के अंदर एक मीटिंग ऐसा था जो पवित्र आत्मा का मीटिंग होता था, जहाँ पर जिनको पवित्र आत्मा का वरदान है, जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, उनका एक गेट टुगेदर होता था। वहां पर एक सभा होती थी और उस सभा के अंदर उन लोग अन्य भाषा से भरकर, आत्मा से भरकर प्रभु से प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। अब ये नया व्यक्ति जो है वो जैसे अभी वो नया था, उसको बहुत से चीजों को जानने की बहुत प्यास थी, प्रभु यीशु मसीह को जानने की बहुत प्यास थी। तो उससे लगा कि ये मीटिंग भी मुझे अटेंड करनी चाहिए। लेकिन उसी कलीसिया का एक विश्वासी जिसके द्वारा ये व्यक्ति प्रभु में आया था, उसे कहता है कि तू यहाँ पर नहीं आ सकता, तू इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। तो इस बात से उस व्यक्ति को बहुत ही ठोकर लग जाती है, उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता है और उसके लिए एक रुकावट बन जाती है। जो राह उसने चुनी है, जो प्यास और तड़प उसके अंदर है, जो उसने अपने दिल के अंदर जो रास्ता तय किया है, उसके लिए उसको एक रुकावट हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर पर जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे लिए ब्लॉक क्यों है, मेरे लिए ये ब्लॉक क्यों है, मेरे लिए रुकावट क्यों है। और उस दिन बहुत ही प्यास के साथ वो व्यक्ति अपने घर के अंदर जब अकेला होता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है, ये क्या है, ये क्या रहस्य है जो आप मुझे नहीं देना चाहते, बाकी लोगों को देना चाहते हो। और उस दिन उस व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह का एक एनकाउंटर, एक सामना, एक दर्शन होता है और उस व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान जो है उसके घर के अंदर मिलता है और वो उस बात से आशीषित होता है और नेक्स्ट वीक से वो व्यक्ति उस मीटिंग में शामिल होना चालू होता है। तो जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं जो व्यक्ति प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु के करीब आना चाहता है, क्या हम उसको एनकरेज कर रहे हैं या हम उसके लिए एक रुकावट का कारण बन रहे हैं? हम उसको सही गाइड कर रहे हैं, प्रभु की तरफ सही तरीके से ले चल रहे हैं, या हम उसके लिए एक ठोकर का कारण बन रहे हैं? अगर वो व्यक्ति जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, अगर वो व्यक्ति उस बात से नाराज होता, दुखी होता और ये सोच लेता कि अब आगे से मैं इस चर्च में, कलीसिया में नहीं जाऊंगा, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, ये क्या भेदभाव है, ये क्या फर्क है, ऐसा भी हो सकता था। तो हमारे ठोकर से, हमारे कुछ बातों से क्या हो सकता है, किसी के जीवन के लिए, किसी के एक राह के लिए, किसी के एक जर्नी के लिए क्या हो सकता है, ठोकर आ सकती है। इसके लिए हमें ठोकर नहीं बनना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर में हमें हर एक को या एक दूसरे को हमेशा एनकरेज करना है, किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है जिससे वो ठोकर खाकर। ये दूसरा पार्ट जो है स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठोकर खाना, वो किसके वजह से, खुद के वजह से और खुद ठोकर खाना। पहले पार्ट में हमने देखा कि हम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि स्टम्बलिंग ब्लॉक हम ठोकर का कारण खुद के लिए किस प्रकार क्रिएट करते हैं। इसी अध्याय के अंदर, 18वें अध्याय के अंदर मत्ती के 6 से 9 आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे रहा है तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। तेरा पैर तुझे धोखा दे रहा है, तेरे लिए ठोकर का कारण बन रहा है, तो उसे भी तू उठाकर, निकाल कर अपने से अलग करके फेंक दे। आँख तुझे धोखा दे रही है, तुझे ठोकर खिला रही है, तो आप उसे क्या करो, अपने से अलग करो। अब यहाँ पर लिटरली ऐसा नहीं कि हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को निकाल कर फेंकना है, ये नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर बताना क्या चाहता है कि आप जिस वजह से या जिस कारण आपकी राह में, आपकी जर्नी में, आपके दौड़ में वो बातें रुकावट पैदा कर रही, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बनकर आपकी राह पर खड़ी है, आपको गिराना चाहती है या फिर आपको वहां पर रोकना चाहती है, उस बात को आपको क्या करना है, उखाड़ कर फेंक देना है। यानी उस बात को, उस चीज के सोर्स को, वो कहाँ से पैदा हो रही है, वहां से आपको जड़ से काटना है उसे और अपने से अलग कर देना है।
वचन यहाँ पर कहता है कि अपने दोनों आंखों को रखकर अगर तू पाप कर रहा है, इससे अच्छा है कि तू क्या कर, उसको निकाल दे और तू स्वर्ग में जा सकता है, बल्कि तू अपने दोनों आंखों को रख के नरक में जाने के बजाय। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि स्टम्बलिंग ब्लॉक हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी क्रिएट करते हैं। वो कई प्रकार की चीजें हो सकती है, आपको वो फाइंड आउट करना है, आपको उसके रूट तक जाना है, उसकी जड़ तक जाना है कि क्या चीज है, ऐसी क्या बात है मेरे जीवन में कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ जुड़ने से, मेरे परमेश्वर के नजदीक जाने से, मेरे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में, मेरे एक फैमिली लाइफ में या मेरी कोई भी जिंदगी का कोई भी फेज हो, वहां पर जो मैं एक दौड़ रहा हूँ, वहां पर मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो इस दौड़ में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ऐसा क्या ठोकर का कारण है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करोगे, उसको हटा पाओगे। उसको अपने से जब आप अलग करोगे तब आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश है, यानी आप आपकी दौड़ को पूरी कर सकते हो, एंड तक आप जा सकते हो। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फाइंड आउट करना जरूरी है। अब ये दोनों पार्ट्स के अंदर, जैसे आज का विषय है हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी रुकावट या फिर ठोकर, इसको हमने दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमारे द्वारा दूसरे को ठोकर लगना और दूसरा ठोकर का कारण हम खुद है। तो ये दोनों चीजों में जब आपको ये ब्लॉक्स हटाने होंगे तो वो आपको खुद करना होगा, आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा। वहां पर परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन वहां पर हमें बताता है कि तू क्या कर, अपने आप से वो चीज को अलग कर दे, उखाड़ कर फेंक दे। यानी वो काम किसको करना है, वो काम हमें करना है। हम मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज के अधीनता में है, कोई एडिक्शन में है जो हमसे नहीं छूट रही है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बोल रहे नहीं हो रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु तू कर, लेकिन वहां पर हमें ही करना है, हमें ही वो एक्ट करना है, हमें ही आगे बढ़ाना है, हमें ही क्या करना है, उसे अपने आप से अलग करना है, क्योंकि वो हमारे ठोकर का कारण है, वो हमारे गिरावट का कारण है, वो हमारे ब्लॉक का कारण है। तो आज आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जीवन में ऐसी क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, आप खुद उसे हटाना है। आपके बोलने से क्या किसी को ठोकर पहुंचती है, आपके सोच से क्या आपके आत्मिक जीवन में एक ठोकर आ जाती है, या फिर आपके बर्ताव से किसी के आत्मिक जीवन में बहुत सारी हानि हो रही, कोई बैकस्लाइड हो रहा है, या फिर आपके एक ब्लॉक के कारण, एक ठोकर के कारण आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पा रहे हो, आप उसके वचन को नहीं समझ पा रहे हो, आप आराधना और प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में है, जिसे हम कह सकते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक है, हमारे ठोकर का कारण है। तो इस कारण को, इस ब्लॉक्स को हमें खुद हटाना होगा। तो आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आज आपको ये करना है कि आपको ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना है, उसके तह तक जाना है, उसके रूट तक जाना है। ये क्या बात है जिसके कारण मैं इस परिस्थिति में हूँ, ये क्या बात है कि मैं कलीसिया के किसी भाई और बहन को ठोकर पहुंचा रहा हूँ, वो आपको फाइंड आउट करना है। जब आप इस ब्लॉक्स को हटा दोगे तो आपका जो जर्नी है, जो आपका सफर है, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और परमेश्वर के साथ में आप कह सकते हो मिल सकते हो, यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो आज अपनी जिंदगी के हर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक को आपको हटाना होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको आशीषित किया है। आपके लाइफ के जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, आप प्रार्थना करें और अपनी मर्जी से उसको हटाएं। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए और आपको खुद को वो हटाना है। इन ब्लॉक्स को हटाएं और अपने जीवन के सफर को जो परमेश्वर ने तय किया है उसमें एक इच्छा के साथ, एक परमेश्वर के विजन के साथ दौड़ना सीखें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, कल इवनिंग को मैं फेसबुक लाइव पे आने वाली हूँ परमेश्वर के वचन के साथ में। जो भी डिटेल्स है वो मैं कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप
उसको चेक कर लेना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे क्या कहना चाहते हैं वो हम सुन सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।